So Ram spent rupees this out of rupees this. What percentage of the amount did he spend? So simple that is. उसने total 150 rupees spend किया है ना? That is 150 rupees और total कितना था उसके पास? 1500 multiply by 100. दो जीरो कट गया 15 10 या 150 है ना 15 10 या 100. The answer is 10%. Okay. So the answer is 10%. Next, SP is rupees this, loss is this. Then find the CP. तो सिंपल सी बात जब लॉस है तो CP is equal to लॉस प्लस SP. यही फॉर्मूला होता है. जब अगर लॉस होता है प्रॉफिट होता है तो SP माइनस प्रॉफिट हो जाता है. तो CP यहाँ पर लॉस है 450 का 9550 इसको ऐड करोगे तो आएगा 10,000 रुपीज. क्लियर. तो ये बहुत ही ज्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं थे. Now, a sum of rupees 400 is lent for 3 years at the 6% SI. तो 8th क्लास में सबने SI पढ़ी है. SI का फॉर्मूला PRT. P क्या है 400, R is 6%, T is 3 upon 100. दो जीरो कैंसिल आउट. 4 6 जा 24, 24 3 जा 72. So that is the interest is 72. Now write the supplement of 107. 107 का सप्लीमेंट लिखना है. सप्लीमेंट वाला क्या ऐड किया तो 180 हो जाए. 107 में 73 आप ऐड करोगे तो 180 हो जाए. इसका तरीका सिंपल है कि 180 में से 107 माइनस कर दो. तो ये आसान मैथमेटिक्स क्वेश्चन है जो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन इज. 3 स्ट्रेट लाइन अगर जा रही है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे. तो देखो कई लोग कहेंगे सर 1 2 3 तीनों लाइन गुजरी यहां से एक ही तो हुआ. गलत. 1 2 3 इंटरसेक्शन कितने हुए 1 2 3. So the answer is 3 not 1. The larger angle between the hands of a clock at 9 o'clock is. अगर 9 o'clock हो रहे हैं सबसे बड़ा एंगल कितना का बनेगा. तो आंसर इज 270 बिकॉज दिस इज 90 डिग्री बट यहाँ ये बनता है. तो अगर यहाँ ये बनता तो ये काउंट होगा. तो ये कितना होता है 90 90 90 तो मिला के हो गया 270 डिग्री. ठीक है. नाउ द वैल्यू ऑफ 3 5 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज. अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है वो होता है 180 डिग्री. और इसका क्या निकलना है 3/5. 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 36. 36 3 जा 108. मन में ही फॉर्मूला बना और निपटा दो. नेक्स्ट, the area of rectangular garden is 520 centimeter square. If its length is 31 meter, then its perimeter is. अब यहाँ एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालना है. तो भैया पेरीमीटर निकालने के लिए पहले ब्रेथ चाहिए. लेंथ है तो लेंथ के अलावा ब्रेथ भी तो चाहिए होगा. तो हम कहां से निकालेंगे वो हम निकालेंगे एरिया से. रेक्टेंगल का एरिया होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया है 527, लेंथ 31, ब्रेथ पता ही नहीं है पता करनी है. तो इस पे जाओगे तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 527 अपॉन 31. सॉल्व कर दो. सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 31 1 जा बचेगा 217 यानी b इज इक्वल टू 17. और जब b 17 है तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B is equal to 2 into L plus B. ये फॉर्मूला होता है.
टू इंटू एल कितना है 31 दिया हुआ था, बी 17 हमने निकाला, सॉल्व कर दो, 2 इंटू 31 प्लस 17 दैट इज 48, और मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया 96, और 96 कहाँ है ए पे, तो आंसर ए 96 मीटर। If the area of each of the four walls is 80.7 meters square, the cost of the while waste roasting at the rate of 2 per square meter is। देखो 4 वॉल्स है 80.7 मीटर स्क्वायर, अब मैं इसका बिना सॉल्व किए आंसर बता सकता हूँ कि 645.6 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि भैया 80.7 मीटर एक ही वॉल है, और उसमें भी 2 रुपए का खर्चा आ रहा है पर स्क्वायर मीटर। तो 80 मीटर स्क्वायर मीटर है, तो मतलब 160 स्क्वायर मीटर, तो एक 160 रुपीज तो एक ही दीवार पे आ जाएगा। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन 160 से कम है, तो तीनों हो गए कैंसिल आउट, और सीधा आंसर है। लेकिन बाई चांस यहीं पर होता कि 172, तब तब आपको भैया पूरा फॉल सॉल्व निकालना पड़ता कि भाई 80.7 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद जो आंसर होता है उसको आप मल्टीप्लाई करते 4 से, क्योंकि 4 वॉल्स है, तब आंसर आता है 645.6। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हमेशा सिर्फ दिमाग कैलकुलेशन में नहीं, कभी कभी लॉजिक में भी इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रूम एट रुपीज 15 पर स्क्वायर मीटर इज 27। इस बार रुपीज दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, रेट दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ना, तो इस बार पैसा दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, लेंथ दी है, ब्रेथ निकाल, तो उसके लिए पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो 15 पर स्क्वायर मीटर है, तो पहले 27 हंड्रेड को 15 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 1 जा 12, 15 8 जा 180, 180 आएगा। ठीक है, 180 इज द 180 स्क्वायर मीटर। ठीक, अब लेंथ कितनी है 15 मीटर, यानी इसको फिर से 15 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ब्रेथ निकल के आए। तो 180 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना है, दैट इज 12, दैट इज 12 मीटर, और आंसर इज ए। ठीक है, यानी 61 क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट 62 हो। Now, pointing towards a man on the stage, Sonia said, "He is brother of my uncle's daughter." How is the man related to Sonia? अब pointing towards a man, एक man आदमी को दिखाया सोनिया ने। He is, सोनिया ने दिखाया, he is brother, brother है किसका, मेरे अंकल का, अंकल की डॉटर का, अंकल डॉटर, अंकल की जो डॉटर उसका क्या है, ये भाई है। तो भाई अंकल की जो डॉटर है वो इसकी कजन हुई। ठीक है, इसकी कजन हुई, तो इसकी कजन का भाई भी तो इसका कजन हुआ। भाई मेरे अंकल की डॉटर मेरी कजन हुई, तो उनका बेटा भी तो मेरा कजन ही हुआ। बस, तो आंसर इज बी, कजन। ठीक, हाँ, काइट से कजन बना दिया। नेक्स्ट, A star F। अब देखो, हाउ मेनी वॉवल्स इन अबव अरेंजमेंट आर प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। कितने वॉवल्स हैं जो प्रेसिडेड बाय सिंबल्स हैं।
The answer is 3. Next, find the missing element in the series given below. AC, MOQ, SOW, SUW. तो देखो ACE था, यहाँ देखो ACE था, चीज में क्या मैक्स में डी गायब कर दिया। MNO, N गायब हुआ, OP गायब हुआ, Q यहाँ बी गायब है, सॉरी बी भी गायब, ST गायब है, U है, फिर बी गायब है, W है, यानी हर अल्टरनेट लेटर है। तो GH तो गायब है, लेकिन आई के बाद जे आ गया, तो ये गलत हो गया। GH है तो ये सीधे गलत हो गया। GHI है तो ये भी गलत हो। GI, जे गायब है, के यानी आई, जी के बाद H गायब है और आई के बाद जे गायब है, तो GI के, इट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, in a if a certain code when means x you means sorry when means multiply, u means divide, come mean minus, will mean plus, then what will be the value of 8 when 12 will 16? ये तो सिंपल, कुछ करना नहीं है भैया, 8 लिखा, when क्या है, मल्टीप्लाई है, 8 इंटू 12, will क्या है, will है प्लस 16, u क्या है, u है मतलब डिवाइड, दैट इज 2, कम का मतलब है माइनस, दैट इज 10। अब इतना आपने कर दिया, अब इसको भाई बोर्ड में लगा के सॉल्व कर दो, तो ये 96 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, -10, सॉल्व करोगे तो आंसर 94, वो कहाँ है, सी पे, बस खत्म। अब ये मत पूछना कि 94 कैसे आया, सिंपली 8 -10 किया तो -2 आ गया, 96 में से -2 दैट इज 94, इंटीजर्स हमने पढ़ा, स्मार्ट रहो। In a group of 5 people, Meenakshi is on the left of the person sitting in the center, but is on the right of the cream. अब इसको बहुत ध्यान से समझना, कहा है 5 लोगों की टीम है, 1 2 3 4 5, अब सेंटर पे ये है, ठीक है। क्या मीनाक्षी जो बैठी है वो सेंटर में जो बैठा है उसके लेफ्ट में, जो सेंटर में है उसके लेफ्ट में है, ठीक है। और करीम जो है उसके, इस मीनाक्षी के राइट, सर मीनाक्षी करीम के राइट में, यानी यहां पर क्या हो गया, करीम हो गया। फिर बोला जॉर्ज इन ऑन द राइट ऑफ द हर्ष एंड राम, अब देखो यहां पर क्या हो गया, सेंटर का कौन है पता नहीं, यहां कौन बैठा है, मीनाक्षी, और यहां कौन बैठा है, करीम। तो बोला जॉर्ज, हर्ष और राम, ये 3 बचे हैं। जॉर्ज इज ऑन द राइट ऑफ हर्ष एंड राम, यानी हर्ष और राम के राइट में कौन है, जॉर्ज, यानी ये 2 प्लेस तो हर्ष और राम है, जॉर्ज यहाँ है। अब इन 2 जगहों पे हर्ष और राम के बीच में लड़ाई की कौन है, फिर बोला है राम इज द सेकेंड पर्सन फ्रॉम द सिटिंग इन द सेंटर, अगर जो आदमी बैठा है सेंटर पे उसके बाद, यानी सेकंड उससे सेकंड पे, यानी सेकंड पे, सेंटर से सेकंड पे कौन है, यहाँ पर कौन है, राम, तो यहाँ कौन हुआ, हर्ष, सो आंसर इज डी, हर्ष। इस पूरे प्रकरण से इसका कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है। नेक्स्ट, अ डाई हैज ए बी सी डी रिटन इन द एंटी क्लॉकवाइज, अब सिंपल बात है, इसमें व्हाट विल बी द बॉटम, द अपोजिट, देखो ए के अपोजिट में है सी, ए के साइड में बी है, अपोजिट में क्या है, सी है, बैक साइड, सी के बैक साइड डी है, ई के बैक साइड एफ है, तो भैया बी अगर टॉप पे है तो बी के बैक साइड क्या था, डी था, तो बॉटम में कौन होगा, डी, सिंपल, ठीक है ना। If 5th Feb 2012 falls on Monday, what day of week will fall on 5th Feb 2009? अगर 5th Feb 2010 मंडे को,
तो 2009 में 5th को क्या था? द आंसर इज संडे। हर अगले साल जो सेम डेट होती है वो एक दिन आगे बढ़ जाती है। जैसे आज 9th जुलाई है, आज है थर्सडे, तो नेक्स्ट ईयर 9th जुलाई को होगा फ्राइडे। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। अगर लीप ईयर आया तो 2 दिन खिसकेगा, अगर लीप ईयर नहीं आया तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। समझ आई बात? नेक्स्ट, इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर 5, 10, 17, x 37, 56 द वैल्यू ऑफ x इज। तो सिंपल देखो भाई, 5, 10 यानी 5 हो गया, 10, 17, 7 हो गया, 17 से ये पता नहीं, ये भी पता नहीं, 37 से ये कितना हुआ, 13 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, यानी हर बार 2 नंबर बढ़ रहे। देखो 5, 7, यहाँ आई थिंक 9 होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 11, तो 17 + 9 दैट इज 26, और 26 + 11 37, 126 जो नंबर है वो सेट हो रहा है। द आंसर क्या हो गया? 26। Now find the odd one out. 5, 115, 205, 14। तो odd one out अगर किया जाए तो कौन है आंसर? The answer is D, 14। क्यों भैया? ये ये तीनों ही ऑड हैं, पहली बार इवन निकल गया, ऑड वन आउट, है ना? पहली बार इवन क्या निकल गया? ऑड वन आउट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, बेटर इज रिलेटेड टू वर्स एज कॉम्प्लिकेटेड इज रिलेटेड टू। अगर बेटर है का अपोजिट वर्स है, तो कॉम्प्लिकेटेड का अपोजिट क्या होगा? यस, दैट इज आंसर इज इजी, डी। ठीक है, खत्म। ठीक, तो दीज आर द 20 more than 20, these are 20 questions